तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने सीरीज़ के पावर शेयरिंग चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि कैसे बेल्जियम में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, वहाँ पे लैंग्वेजेस के कारण क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व किए गए, कैसे टाइप की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, जैसा हमने ये सब पढ़ा एपिसोड 1 में। तो अब हम वैसी ही चीज़ें इसके सेकेंड एपिसोड में पढ़ने वाले हैं, पर श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। क्यों दोस्त? तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं और वहाँ पे कैसे टाइप के लोग रहते हैं, कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है 74% ऑफ पीपल स्पीक्स सिन्हाला। वहाँ पे जो 74% ऑफ पॉपुलेशन है वो सिन्हाला लैंग्वेज में बात करती है और वो मोस्टली बुद्धिस्ट लोग हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट में, जहाँ पे 18% ऑफ पीपल तमिल लैंग्वेज में स्पीक करते हैं, जो मोस्टली हिंदू एंड मुस्लिम दोनों रहते हैं। कंप्राइजेज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडियन तमिल्स, मतलब जो ओरिजिनल तमिल्स, जो वहाँ के तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं, तमिल्स जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, और जो दूसरे तमिल्स हैं इंडियन तमिल्स, जो मतलब इंडिया से माइग्रेट किए हैं। फिर अपन थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, 7% जो पीपल है वो सिन्हाला लैंग्वेज भी स्पीक करते हैं, तमिल लैंग्वेज भी स्पीक करते हैं, 7% वाले पीपल, और वो क्रिश्चियंस हैं। तो दोस्तों अब हमने बात कर ली कौन से लोग कैसी कैसी लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, अब लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं। कोई ज़्यादा लोग ये वाली सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, कोई कम लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो पक्के हैं, देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी, और प्रॉब्लम फेस भी हो रही है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स फेज में। प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ी? तमिल्स लोगों को। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ना वो सिन्हाला लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोगों की तरफ चली गई। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में, इन 1956 एक्ट वॉज पास बाय द गवर्नमेंट विच मेड सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। मतलब 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसने ना सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका घोषित कर दिया। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया वो श्रीलंका की। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एडमिशन। मतलब अब ये तो हद पार हो गई। जॉब्स और एडमिशन में भी सिन्हाला स्पीकर्स की मतलब उनको ज़्यादा भाव दिया जा रहा था। उसमें भी गवर्नमेंट पूरी सिन्हाला स्पीकर्स के फेवर में चली गई थी। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड द गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसके बाद, जिसमें ना गवर्नमेंट ने स्टेट किया कि गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट तमिल्स, मतलब तमिल को माइनॉरिटी में नहीं रख सकते। सारे राइट्स मतलब सारे बेनिफिट्स सिन्हाला लैंग्वेज वालों को नहीं दे सकते, सिन्हाला स्पीकर्स को। इसलिए गवर्नमेंट ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने स्टेट किया कि शैल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बुद्धिज्म, एंड उन्होंने चाहा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोनों के राइट्स इक्वल रहें। तो दोस्तों हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब देखते हैं तमिल्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आप आ जाए फर्स्ट पॉइंट में, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। मतलब उनको लगने लगा कि वो गवर्नमेंट उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, उनको और ज़्यादा लगने लगा इस चीज़ से। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड द मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको धीरे धीरे लगने लगा कि गवर्नमेंट को कोई इनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर की कोई चिंता ही नहीं है। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम राइट टू इक्वलिटी। उनको लगने लगा था कि हम इक्वल ही नहीं है। उनको लगा कि सिन्हाला लैंग्वेज वालों को ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे थे, पर ऐसा ही था असली में। तो वो एकदम अकेले से पड़ गए थे, उनके पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनके साइड थी और सिन्हाला लैंग्वेज वाले तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको राइट्स तो दिए ही जा रहे थे अच्छे, उनको एंजॉय करने मिल रहा था राइट्स को उनके। वेयर एज मतलब तमिल लोग को राइट नहीं दिया जा रहा था एंजॉय करने का। दोस्तों जैसे कि इतना सब हो गया है, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, तमिल्स के रिएक्शंस की और रिजल्ट्स की। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म देयर ओन पार्टीज एंड लॉन्च स्ट्राइक्स फॉर इक्वलिटी। उन्होंने एक अपनी पार्टी बना दी और इक्वलिटी के लिए उन्होंने स्ट्राइक्स चालू कर दी, आंदोलन चालू कर दिए। Their demands for autonomy and equality were denied and continued their dominating policies. डिमांड ऑटोनॉमी और इक्वलिटी के लिए गवर्नर ने डिनाई कर दी थी और उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा।
वो बहुत समय तक ये सब सहने लगे। उसके बाद उन्होंने चाहा कि उन्होंने डिमांड की कि उनको तमिल्स को एक सेपरेट कंट्री चाहिए इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट साइड में उनको एक कंट्री चाहिए सेपरेट। फिर फोर्थ पॉइंट में आते हैं सिविल वॉर स्टार्टेड एंड मैनी लेफ्ट द कंट्री। उसके बाद थोड़े टाइम बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और मैनी लेफ्ट द कंट्री, बहुत सारे लोग कंट्री को ही छोड़ दिए। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, सिविल वॉर कॉज टेरिबल सेटबैक टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों सिविल वॉर के कारण कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ पूरी बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितने सारे दंगे फसाद हो रहे हैं श्रीलंका और बेल्जियम में। इसी के कारण यही रीजन है हमें पावर शेयर करना चाहिए दोस्तों। तो जैसा आपने देख लिया होगा पावर शेयरिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। पहला आता है प्रूडेंशियल रीजन। इट रिड्यूसेस फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर स्टेबिलिटी। पोटेंशियल रीजन फाइट्स को रिड्यूस करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिड्यूस करता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। सेकेंड आते हैं हम मॉरल रीजन पे। मॉरल रीजन इट इज इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अगर मॉरल रीजन पे आएंगे तो वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत रहता है, तो उससे कोई रिस्क नहीं रहता है इनइक्वालिटी होने का। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसे हम ऑल्सो कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब पावर सारे सोशल ग्रुप्स में शेयर की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयरिंग देखी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।